हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में शिव कन्या 555 टैरो एंड न्यूमरोलॉजी में। होप गाइस आप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं, अपने अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, स्टक नहीं हैं कहीं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ आपको शेयर करनी चाहिए, उनसे उनकी कोई मदद हो सकती है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल उनके साथ शेयर करिए। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक है कि उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके, क्या इस रिलेशन का क्या फ्यूचर है, इस रिलेशन में आपका क्या आउटकम है आपके पर्सन के साथ, तो हम वो देखेंगे। ओवरऑल एनर्जीज कवर करने की कोशिश करूंगी गाइस, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। और कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट हो, किसी के साथ ना हो, पर काफ़ी हद तक रेजोनेट कर जाती है। सो आप ध्यान से सुनिए तो शायद आपके साथ रेजोनेट कर जाए। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए गाइस। और हाँ, जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को इमेजिन करिए, उनका चेहरा देखने की कोशिश करिए। अगर आप उसमें सक्षम नहीं हैं, आप उनका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, तो अपने नाम के साथ उनका नाम दोहराएं। आप उनके साथ कहाँ घूमने जाना चाहते हैं, कहाँ कहीं विज़िट करना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, किसी जगह पर जाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर के साथ खुद को मैनिफेस्ट करिए कि आप वहाँ जा चुके हैं। तो काफ़ी हद तक ये रीडिंग आपको आपके साथ मैच कर जाएगी कहीं ना कहीं गाइस। प्लीज़ गाइस आप भी अपने पार्टनर का ध्यान करें जब तक मैं एक सेकंड गाइस, मैं एसी बंद कर दूं। ओके, आप अपने पार्टनर का ध्यान करिए। Oh wow, 3 of Cups. Seven of Cups. गाइस वाटर एनर्जी ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। लेट्स सी, हम आगे देखते हैं और कौन सी साइंस है जो साइंस आएंगी।
the Hierophant, Justice, Hermit. सॉरी गाइस, एक कार्ड गिर गया, 1 सेकेंड। The Strength, Five of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn guys. Nine of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. The Tower, मेजर अखाना से बहुत सारे कार्ड आए हैं। दी डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। Seven of Cups, Queen of Pentacles, Ace of Wands, गाइस जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको उतने क्लियरेंस दूंगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं क्या आया है। द चैरियट। ओके गाइस, 1 सेकेंड गाइस। आपको सारे ही कार्ड विजिबल हैं। जैसे मैंने आपको साइन बता दी हैं कि इसमें कौन सी साइन हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पर कौन सी साइन अवेलेबल हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर एनर्जी नहीं है गाइस यहाँ पर, बट जैसे कि हमारी रीडिंग ऑल साइन के लिए होती है, तो ये आपके लिए भी रीडिंग हो सकती है। आप रीडिंग पर फोकस करिए, आपकी साइन है या नहीं उस पर नहीं। ओके गाइस, चलिए अब हम डीप एनालाइज करेंगे आपके पार्टनर के बारे में। सो गाइस देखिए, कहीं ना कहीं
आपके लाइफ में मुझे एक सेलिब्रेशन आता दिख रहा है। जैसे आपने देखा था कि हमारा पहला ही कार्ड सेलिब्रेशन से निकला था, तो आपके पार्टनर आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट फिलहाल वो बहुत कंफ्यूज हैं किसी चीज़ को लेके कि वो किसको चुने, आपको चुने, थर्ड पार्टी को चुने, फैमिली को चुने, बिजनेस को चुने। वो बहुत ही स्टक हैं उनमें। तो उनको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर सबको रास्ता दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं आगे क्या होने वाला है उनको वो रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा है, या उनको किस रास्ते पे चलना चाहिए कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है, और वो भी अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो दिए के लौ के नीचे अंधेरा ही होता है, दिया सबको रोशनी देता है। तो आपके पार्टनर सबको रोशनी दे रहे हैं, सबको रास्ता दिखाते हैं, सबकी मदद करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो वहां सक्षम नहीं है, वो अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपके तरफ कोई ना कोई जस्टिस आता मुझे दिख रहा है। अगर उन्होंने आपको किसी चीज़ का जस्टिस देने का प्रॉमिस किया है, या पास्ट में आपके बीच कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो अभी वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई, ये सारी घटनाएं हुई, तो ये सब क्यों हुई। तो उनको लेकर उनको बहुत टेंशन हो रही है, बट उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो आप तक कैसे आए, कैसे पहुंचे, उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा है। बट वो कोशिश कर रहे हैं, जो पुरानी बातें हैं उनको सोच रहे हैं, जो गलतियां हुई वहाँ सोच रहे हैं कि उनकी कहाँ गलती हुई, आपकी कहाँ गलती हुई, तो वो सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। वो हर बार अपना फ़ोन चेक करते हैं कि आपका, उनको कोई फ़ोन आता है, कॉल आता है, मैसेज आता है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आपका फ़ोन आया है, शायद आपने कॉल किया है, शायद आप उनको याद कर रहे हैं। वो बहुत बार ऐसे भी करते हैं कि फ़ोन उठाते हैं कि चलो आपसे बात कर ली जाए, आपको मैसेज कर लिया जाए, बट फिर कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं, बट उनको खुद को रास्ता नहीं मिल रहा है। उनको लगता है कि नहीं, यहाँ मैं गलत हूँ, मुझे कॉल नहीं करना चाहिए, अगर उनको बात करनी चाहिए तो वो खुद ही बात करेंगे। आपके पार्टनर ये सोचते हैं, अगर आपको बात करनी है तो आप उनको फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे, आप कम्युनिकेशन करोगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने ये स्ट्रेंथ बनाए रखी है, उनको ट्रस्ट है इस चीज़ का कि आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगे। और आपके पार्टनर के सर पे मुझे एंजल्स का हाथ दिख रहा है, एंजल्स का हाथ और ब्लेसिंग्स आपके पार्टनर के ऊपर पूरी पूरी हैं। बट कहीं ना कहीं आपके रिलेशन पे मुझे एक डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी दिखाई दे रही है। फिर हो सकते हैं वो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपका रिकंसाइल हो या रीयूनियन हो, आप मिलें, या आपकी मैरिज हो, या आप फिर से कनेक्शन में आए। तो कहीं ना कहीं वो डेविल एनर्जी मुझे दिख रही है। बट आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। और यहाँ हमको किंग और क्वीन दोनों एनर्जीज मिली है, तो आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जैसे गाइस आप जानते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी आप ऐसे ही तय नहीं कर सकते हैं, आपके रास्ते में कुछ ना कुछ अड़चने आएंगी। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप टिक जाएंगे, अगर आपका प्यार सच्चा नहीं है तो फिर आप नहीं टिक सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आपका रियल पास्ट लाइफ लव हो सकता है, पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है, तो इस जन्म में इसलिए आप मिले हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं न्यू आईडीज या न्यू उन्होंने
नंबर्स या न्यू आईडी बना के उनसे वो आपको स्टॉक करते हैं कि आप क्या करते हैं, किन से बात करते हैं, किन से मिलते हैं, क्या करते हैं, कब ऑनलाइन आते हैं, कब ऑफलाइन जाते हैं। आपके पार्टनर वो बरोबर आपको देख रहे हैं। जैसे आपके पार्टनर में ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें एक फेमिनाइन एनर्जी भी है। वो एज अ फेमिनाइन एनर्जी भी आपके बारे में बहुत ही पॉजिटिवली सोचते हैं। वो बहुत ही नर्चर हैं और ग्रोथफुल एनर्जी है उनकी, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको कहा कि आपके रिलेशन पे एक नेगेटिव एनर्जी है, तो इसलिए अभी आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं। फिर अब फिलहाल आपके लाइफ में आपके रिलेशन में टावर मूवमेंट चल रहा है, तो हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। आपके पार्टनर कहीं और हैं, ट्रैवल करके कहीं गए हैं, वो फिलहाल आपके साथ आपके पास नहीं है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में फिलहाल कोई कांटेक्ट नहीं है। बट आप जैसे देख रहे हैं कि आपके पार्टनर के पास सब कुछ है, वो वेल बिजनेस है, सेटल्ड हैं, उनका बिजनेस अच्छा है, उनका घर फैमिली अच्छा है, उनके पास एक बहुत अच्छा सा घर है, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे हैं, गाड़ी है उनके पास, सब है। बट कहीं ना कहीं फिर भी वो उदास है, उनको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि आप नहीं हैं उनके साथ। आप नहीं है तो वो इस कंडीशन में है, वो एकदम अकेले हैं। आप देख सकते हैं कि इनके आसपास इतनी ग्रोथ है, इतनी ग्रीनरी है, पानी है, इतनी पॉजिटिविटी है, ये कार्ड इतना पॉजिटिव है। बट कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आपके बिना वो अकेले हैं, आपके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। उनको आपकी बहुत ही बैडली ज़रूरत है, वो आपके पास आना चाहते हैं। बट उनको लगता है कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई, पास्ट में जो भी गलतियां हुई, उन्होंने आपको छोड़ा, नो कांटेक्ट सिचुएशन आए, आपको छोड़कर चले गए, तो उनको लगता है अभी अगर वो आएंगे तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या तो फिर आप उनको, ये देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग नहीं है। बट आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये थॉट्स आ रहे हैं कि अभी अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनको बोलोगे कि देखा अब आई ना मेरी याद, अब यहाँ पर अटके हो तो अब मेरे पास आए हो, अब मेरी याद आई है जब प्रॉब्लम में फंसे हो, जब एंजॉय कर रहे थे, अपने घूम फिर रहे थे, ऐश कर रहे थे, तब तो मेरी याद नहीं आई। बट अभी स्टक हो गए हो, प्रॉब्लम में आए हो, तो अब मेरी याद आ रही है आपको। तो उनको ये एनर्जीज आ रही है कि आप उनके साथ पास्ट में जो भी हुआ उनसे कनेक्ट करेंगे और आप उनको ही नीचा दिखाएंगे, इसलिए वो ऐसा नेगेटिव सोच रहे हैं। इसलिए वो उनकी स्पीड बहुत ही वो स्लो है, वो बहुत ही धीमी गति से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो आएंगे आपके पास, जस्टिस करेंगे, उन्होंने जो भी गलतियां करी हैं उसका जस्टिस देंगे आपको, या कमिटमेंट देंगे, बट सॉरी नहीं कहेंगे। आप सॉरी का एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो आपको आके आपसे माफ़ी मांगेंगे कि उनकी गलती थी, वो फिर उनकी गलती की वजह से वो आपको छोड़कर गए, आप वो एक्सपेक्टेशन मत रखिए। बट उनको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, उनके बिजनेस में एक अच्छा सा ग्रोथ आने वाला है, बट फिर भी वो उस चीज़ से खुश नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि उन्होंने आपको छोड़ा है, इसलिए आप हर्ट हो, इसलिए यूनिवर्स उनको पनिश कर रहे हैं कि आपकी बिना किसी गलती की वजह से वो आपको छोड़कर चले गए। बट वो आपके पास आते हुए दिख रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग आपके रिलेशन में होने वाला है, शॉर्ट होने वाला है। वो आपको कोई जस्टिस देने वाले हैं, जस्टिस करने वाले हैं आके इस रिलेशन के साथ। और ये टावर मूवमेंट आपके साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं चलेगा। और इस रिलेशन में मुझे एक स्ट्रेंथ दिख रही है कि आपका रिलेशन एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत ही अच्छा रिलेशन है। बट कहीं ना कहीं जो आपके रिलेशन में एक हर्डल, एक ऑब्स्टिकल आया है, वो थर्ड पार्टी की वजह से आया है। आपके रिलेशन पे एक नेगेटिव एनर्जी हावी हो गई है, वो जब तक नहीं हटेगी, या आपके पार्टनर जब तक
उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बना देते कि उस नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर लें, इस टावर मूवमेंट को ख़त्म कर लें, तब तक वो आपके पास नहीं आ सकते। उनकी स्पीड बहुत ही स्लो है। वो एक्शन लेंगे, आपके पास आएंगे ज़रूर, बट जब तक ये नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, उनको बिल्कुल खुशी नहीं है कि कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि वो आपसे मूव ऑन कर ले, बट वो ये चीज़ सोचकर खुश बिल्कुल भी नहीं है। वो ना चाहते हुए आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम जो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके रिलेशन में एक डेविल एनर्जी आ गई है, एक नेगेटिव एनर्जी आ गई है, ब्लैक एनर्जी आ गई है, और आपके पार्टनर इस एनर्जी में है कि उनको लग रहा है कि उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है और वो खुद ही पूरी दुनिया को रोशनी दे रहे हैं, बट उनकी तरफ कोई रोशनी ही नहीं है। वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ आगे बढ़ूं। तो उनको ये स्ट्रेंथ बनाए रखनी पड़ेगी। इस नेगेटिव एनर्जी में से, इस डेविल एनर्जी में से उनको बाहर आना है, और वो आएंगे। और ये एक्शन कार्ड है, ये एक्शन कार्ड बता रहा है कि वो आपके पास आएंगे। आप उनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो आपके साथ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं ना कहीं खुश रहें। तो आप जाने अनजाने पॉजिटिवली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए। तो आपने जो पास्ट में कुछ कहते हैं ना कि आपने कुछ गॉड से प्रॉमिसेस मांगे थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉमिसेस गॉड आपकी पूरी कर रहे हैं। वो जो आपने मांगा था उनसे, कहीं ना कहीं गॉड वो पूरा कर रहे हैं। और द चैरियट का कार्ड भी आप देख रहे हैं, तो आपके ये बॉटम ऑफ द डेक से आया है कि आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, और कई बार वो ऑन एंड ऑफ भी होते हैं, आते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम होती है, या उनको लगता है कि आप गलत हो। आप गलत नहीं होते हैं, बट वो मान लेते हैं या किसी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। फिर थर्ड पर्सन देखिए, वो उनकी फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ के आपको छोड़कर चले जाते हैं। बट इस बार उनकी एनर्जी है, वो इस बार अगर आएंगे ना, तो एकदम पक्का डिसीजन करके आएंगे कि इस बार अगर वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, इसलिए वो आने में थोड़ा समय ले रहे हैं। तो गाइज, आप इतना मत टेंशन लीजिए, इतना परेशान मत हुइए। कहते हैं ना, किसी चीज़ को अगर आप कस के पकड़ोगे ना, तो वो उतनी ही ज़्यादा आपके हाथों से छूटती जाएगी। अगर आप रेत को मुट्ठी में बांधने की कोशिश करोगे तो वो छूट जाएगी। आप अपना हाथ खोल दो। अगर यूनिवर्स ने, एंजल्स ने ये पार्टनर आपके नसीब में लिखे हैं, तो ये कहीं नहीं जाएंगे। गॉड को, डिवाइन को, खुद को सरेंडर कर दीजिए। गॉड से कहिए कि अगर आपने इनको मेरे नसीब में लिखा है तो ये आएंगे। आपको पूरा भरोसा है एंजल्स पे, यूनिवर्स पे। तो आपके पार्टनर आएंगे, और शायद उनकी जो एक्शन लेने में उनको प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या वो इतने स्टबन एनर्जी में हैं, या इतने ईगोइस्टिक हैं, तो वो उनका ईगो टूटेगा। वो आएंगे आपके पास, बट आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनर को। ऐसा नहीं कि मैं तो इतने सालों से वेट कर रहा हूँ, अब तक मेरे पार्टनर आए नहीं हैं। तो आपको उस चीज़ में नहीं जाना है कि इतने साल से हम वेट कर रहे हैं। आपको 100% डिवाइन पे सरेंडर करना है। गॉड ने, डिवाइन ने आप दोनों के मिलने का जो टाइम, जो वक्त तय किया है, उसी वक्त पे आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपको जस्टिस देंगे, आपको कमिटमेंट करेंगे, और मैरिज का प्रपोजल ला सकते हैं। ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, ये टावर मूवमेंट हट जाएगा, डेविल एनर्जीज हट जाएंगी, और आपके पार्टनर ने जो स्ट्रेंथ बनाए रखी है, वो उसमें काम करना शुरू करेंगे। आप मैनिफेस्ट करोगे तो आप पॉजिटिव होंगे, और अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्टेशन सेंड करिए कि उनको भी ये स्ट्रेंथ बनाए रखने की पावर दे गॉड, और आपके तरफ आए, उनका एक्शन लेने में उनको
पूरा पूरा सपोर्ट करें और इस नेगेटिव एनर्जी में से, डेविल एनर्जी में से उनको निकालें। या तो जो डेविल एनर्जीज हैं, जो थर्ड पार्टी है, तो उनकी सच्चाई उनके सामने आ जाए। आप इस तरह से उनको मैनिफेस्ट कीजिए। नेगेटिव में मत जाइए कि थर्ड पार्टी को ये हो जाए, थर्ड पार्टी को वो हो जाए, या मुझे छोड़कर गए हैं तो मेरे पर्सन के साथ ऐसा हो जाए। नेगेटिव मैनिफेस्ट मत कीजिए। खुद भी पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को भी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपके लिए एक पॉजिटिव जगह पे स्टैंड करता है और जल्द से जल्द आएगा। और मुझे काफ़ी जगह में ये लग रहा है कि आप एंजल नंबर, मास्टर नंबर बहुत देख रहे हैं। 3 आपको बहुत दिख रहा होगा, 8 ज़्यादा दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा। तो अगर देखिए आपको 2 3 दिख रहा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये बहुत अच्छी ही बात है कि आपको ये मास्टर नंबर्स, एंजल्स नंबर्स आपको दिख रहे हैं। 111, 222, 3 ये अगर आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से, तो ये डिवाइन का, एंजल का आपको एक मैसेज है कि आपके साथ कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव अच्छा होना है। तो आप उनको पॉजिटिवली सॉरी गाइस, उनको पॉजिटिव एनर्जी सेंड करिए, उनको पॉजिटिवली मैसेज भेजिए। फिर आप इसमें तो बहुत सारी आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। वाटर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या मैंने जैसे पहले ही आपसे कहा था कि मैनिफेस्ट टेक्निक्स बहुत है यूट्यूब पे, आप सर्च करिए। तो जो आपके रिलेशन के लिए, आपके बॉन्ड के लिए जो मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है, अच्छी है, पॉजिटिव है, आप उसमें काम करिए। तो आपकी ये मैनिफेस्टेशन आपके पार्टनर के और आपके रिलेशन का और आपके बॉन्ड को एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बना सकती हैं। तो इस डेविल एनर्जी में से बाहर आइए। आपकी तो नेगेटिव एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। आप एकदम अपने पाथ पर सही हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आपकी एनर्जी मेरे को अच्छी है, अच्छी पॉजिटिव ही एनर्जीज आ रही हैं। बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जहाँ नेगेटिव हुए हैं या दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, दूसरों की बातों में आ गए हैं, तो अब उनके सर से वो उनका इन्फ्लुएंस उतरेगा अगर आप पॉजिटिवली उनको मैनिफेस्टेशन सेंड करेंगे, तो पॉजिटिविटी अपने पार्टनर के पास भेजेंगे तो। सो गाइज, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ गाइज, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे मैसेज ज़रूर लिखिए, ज़रूर मुझे मैसेज करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो एक मस्त वाला लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, ओम नमः शिवाय करके ज़रूर मैसेज करें। बाकी मैनिफेस्ट करते रहिए अपने पार्टनर को, कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। गॉड, एंजल्स आपकी मदद करेंगे और ये रिलेशन, जो आपके पार्टनर का एक्शन लेने की स्पीड बहुत कम है, जैसे आपकी स्पीड है कि आप जल्दी फटाफट एक्शन लेते हैं, एज क्या बोलते हैं, एज अ रैबिट। आपकी स्पीड रैबिट के जैसे है और आपके पार्टनर की कछुए की तरह है। तो आप प्रॉपर से अच्छे से मैनिफेस्टेशन कीजिए, तो आपके पार्टनर की एक्शन लेने की स्पीड, क्षमता बढ़े और वो जल्द से जल्द आपके पास आए। सो गाइस, होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है। आप क्या देखना चाहते हैं, कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करें, मुझे मैसेज करें। मैं उस टॉपिक पे रीडिंग करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ मैसेज करें, कॉल ना करें। एंड पर्सनल रीडिंग्स आर चार्जेबल, नॉट फ्री। आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू गाइस, होप आपने एंजॉय किया हो, आपको समझ में आई और मेरी रीडिंग। तो
थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखें, अपने आसपास लोगों का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय गाइस।